7 साल बीत चुके। तुम्हारे मुख से मां सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे, किंतु तुम्हारे पिता चाहते हैं कि सबसे पहले तुम उनके नाम का जय जयकार करो। आज का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा है। अब जाओ, जाकर उनके आंखों में आंखें डालकर सबके सामने बस इतना कह दो, प्रभु हिरण्यकश्यप की जय। राजमाता, प्रभु हिरण्यकश्यप ने राजकुमार प्रहलाद को बुलाया है। मेरी बात का स्मरण रखना पुत्र। चलो प्रहलाद। भगवान हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद की, 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 भगवान हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद की। ये जन्म के 7 वर्षों के बाद बोल पाएगा। अब कितनी घड़ियां शेष हैं गुरुदेव? असुरराज, अब केवल 10 क्षण शेष रह गए। केवल 10 क्षण? मुझे बहुत चिंता हो रही है नारायण। कहीं कुसंगति के प्रभाव से प्रहलाद बदल तो नहीं गया होगा। 1 क्षण शेष। बोलो पुत्र, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। तुम्हारे मुख से अपनी जयकार सुनने के लिए कान तरस गए मेरे। अब बोल भी दो पुत्र, अब बोल भी दो पुत्र। सबके सामने बस इतना कह दो, प्रभु हिरण्यकश्यप की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमो नारायण पिताश्री, 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 नमो नारायण पिताश्री।
क्या बोल रहे हो तुम? पिछले 7 वर्षों में जो सिखाया है वो बोलो। नमो नारायण। नमो नारायण। ये क्या अनर्गल बोल रहे हो तुम? नारायण 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 नारायण। मेरे कहने का अर्थ है कि बालक नारायण का ही तो नाम ले रहा है, और इसी नाम से तो मिलती है मन की शांति। इसका दुस्साहस है ये। किसने सिखाया इसे ये शब्द? पिछले 7 वर्षों में ये बालक इस राजमहल के बाहर नहीं गया, और यहां नारायण शब्द का प्रयोग निषेध है। फिर किसने सिखाया इसे ये शब्द? नारायण नारायण हरि हरि। आप बताओ किसने सिखाया? बताओ इस बालक को नारायण शब्द किसने सिखाया? अरे बताओ किसने सिखाया? अरे कोई तो बताओ। कोई बता ही नहीं रहा किसने सिखाया इसे नारायण का नाम। मौन रहो नारद, तुम ही बताओ किसने सिखाया तुम्हें ये शब्द? मुझे स्वयं ही बोध है इसका पिताश्री। नारायण नाम की धुन पर ही तो दुनिया की सारी गतियां चलती हैं। सुख और संतुलन की अनुभूति होती है। मन मयूर के समान नृत्य करने लगता है। सुनो बालक, तो मैं आपके लिए नारायण नारायण की धुन बजाऊं, तुम नृत्य करोगे? भय तो नहीं लगेगा ना तुम्हें? जो स्वयं अभय है, उन नारायण के नाम से क्या भय? उनके नाम की धुन पर नृत्य करने से कैसा संकोच? तो चलो मैं धुन बजाता हूं, करो नृत्य। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं। देख रही हैं देवी कैसे चारों ओर प्रसन्नता बिखेर दी उसने। जब भक्ति पवित्र हो और भक्त अबोध हो तो उसके प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता। देखिए ना, प्रहलाद के भक्ति भाव के प्रभाव से हर जन कैसे झूम रहा है। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। बस करो, बंद करो ये उदंडता।
बहुत हो गया प्रहलाद, अब चलो यहाँ से। इस प्रकार सबके सामने अपने पिताश्री के शत्रु के नाम का भजन और नृत्य, ये सिखाया तुम्हें? आज तुमने उदंडता की सारी सीमाएं लांघ दी है। रुक जाओ। उदंडता पर डांट नहीं, दंड दिया जाता है कयाधु। आज इस सभा ने अपने भगवान का अपमान देखा है, तो इसका दंड भी अवश्य इनके सामने ही दिया जाएगा। यही है भगवान हिरण्यकश्यप का न्याय। किंतु भगवान, अभी यह अबोध है। बिना बोध से की गई भूल सुधारी जा सकती है। मैं इसे समझाऊंगी तो वो अवश्य समझेगा। फैला दो ये कांच जमीन पर। बहुत भक्ति भाव से नाच रहे थे ना तुम उस नारायण की धुन पर। वाओ! अब नाचो, झूमो अपने नारायण की उसी धुन पर। इतने कठोर मत बनिए प्रभु। अभी वो नन्हा बालक है, उसके कोमल पैर कट जाएंगे। रक्त से सने पांव के घाव उसके मन को भी घायल कर देंगे। जन्म तो नहीं दिया, किंतु जन्म के पश्चात सबसे पहले मेरी ही गोद में आया था प्रहलाद। इसके कोमल तन और मन को रक्त रंजित होते हुए नहीं देख पाऊंगी। मत करो। कदाचित तभी तो वो समझेगा कयाधु कि मेरे राज में नारायण का नाम लेना भी अभिशाप है। इसका दोष इसी के रक्त से धोना होगा। भला कोई पिता इतना कठोर, इतना क्रूर कैसे हो सकता है? चलो उठो, नृत्य बहुत देख लिया, अब दंड देखो। नहीं, ऐसा मत। अधर्म के साम्राज्य में जब भी धर्म अपना पग बढ़ाएगा, तब उसे ऐसे ही कांटों भरा मार्ग मिलेगा देवी। किंतु नारायण, धर्म युद्ध के लिए प्रहलाद बहुत छोटा है। उसे भय लग रहा होगा। ये पीड़ा कैसे सहेगा?